JS राठौर। प्रेजेंट JSR कंप्यूटर सिस्टम सॉल्यूशंस। हमारा कदम आपकी कंप्यूटर जरूरत पूरा करेगा। अब घर घर में होगा कंप्यूटर। JSR कंप्यूटर सिस्टम सॉल्यूशंस। आज आजाद के इतने सालों बाद भी हमारा देश भारत कई प्रकार की समस्याओं से उभर नहीं पाया है। इन समस्याओं में एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगार की समस्या। बेरोजगारों का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता और ज्ञान के अनुसार सही काम या नौकरी ना मिलना पाना। भारत में बेरोजगारी लोगों के जीवन में दो प्रकार से आक्रमण कर रही है। इसमें दो वर्ग प्रमुख है। पहले वर्ग में वह शिक्षित व अनपढ़ लाखों लोग आते हैं जो नौकरी और रोजी रोटी की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। ऐसे लोगों में पास ना ही काम है और ना ही कोई पैसे कमाने का अन्य जरिया जिससे कि वह एक स्वतंत्र जीवन जी सकें। दूसरे वर्ग में वह लोग आते हैं जो नौकरी तो कर रहे हैं परंतु उससे वह इतना कम पैसा कमाते हैं कि अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी भी सही तरीके नहीं जुटा पा रहे हैं। क्या यह बेकारी की समस्या देश के लिए बड़ी समस्या नहीं है? बेरोजगारी धीरे धीरे एक अभिशाप बनते चले जा रही है। एक बड़ी कहावत है खाली मन शैतान का घर होता है। इसलिए तो नौजवानों के लिए करियर के अच्छे अवसर और बेरोजगारी न होने के कारण ही समाज में लूटपाट, चोरी चकारी, दंगा, फसाद और नशा जैसे बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। शिक्षा और स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही बेरोजगारी की समस्या को भी निकालने की बहुत आवश्यकता है। जब तक देश का नागरिकों को उनकी योग्यता व आवश्यकता के अनुसार काम नहीं मिलता है, जब तक एक स्वच्छ और उन्नत देश का निर्माण असंभव है। इसलिए हमारी संस्था आपके लिए हमारा माध्यम से नौकरी व नए अवसर प्राप्त कर सकेगी। चाहे आप गांव या शहर के रहते हैं, आप हर जगह एक छोटे रोजगार को शुरू कर सकते हैं। हमारी मीडिया संस्था आपके लिए अवसर देगी। यह अवसर हर व्यक्ति के लिए है जो कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं। अगर आपको मेहनत करने का जज्बा है तो सफल व सम्मानित व्यक्ति जरूर बनेंगे। हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आजादी के बाद से आज तक भारत में एक संकट जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की समस्या। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम इस समस्या के बारे में पढ़ते आए हैं। आज तक न जाने कितनी सरकार भारत में बन चुकी है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान आज तक नहीं मिल पाया है। लेकिन आखिर भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है? भारत में आज इतने यूनिकॉर्न बिजनेस स्टैब्लिश हो रहे हैं, भारत की GDP ग्रोथ भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर नहीं हो रही। भारत में लोग काम करना चाहते हैं, कंपनियां ढेरों वैकेंसी भी निकालती हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि करोड़ों लोग भारत में आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुत सारे युवा तो ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी की तलाश करना ही छोड़ दिया है। आज की इस वीडियो में हम अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन इंडिया के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये समस्या कितनी ज्यादा गंभीर है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, भारत एक युवा आबादी वाला देश है और देश की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। तो वहीं देश में 90 करोड़ की वर्क फोर्स मौजूद है। हम आपको बता दें कि वर्क फोर्स में वो लोग शामिल होते हैं जो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। और वर्क स्पेस के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर आता है। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भारत के लिए कोविड-19 से भी गंभीर समस्या है। साल 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3 करोड़
लोग बेरोजगार थे और कोरोना काल में इस संख्या में 1 करोड़ से भी ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। इतना ही नहीं, कोरोना के दौरान लोगों ने सैलरी कट की समस्या भी झेली है और न जाने कितने ही बिजनेस पर ताला लग गया। इन सभी चीजों ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने का काम किया है। आज भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में देखने को मिलती है। इस राज्य के लगभग 34.5% युवा बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में है, तो वहीं 28.5% बेरोजगारी दर के साथ राजस्थान इस सूची में दूसरे नंबर पर आता है। मैकिनी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक अगर भारत को बेरोजगारी की समस्या से निजात पाना है तो देश में 90 मिलियन नौकरी के अवसर पैदा करने होंगे और वर्तमान हालातों को देखते हुए ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। आज हमारे देश की कुल आबादी में 49% संख्या महिलाओं की है, लेकिन जीडीपी में महिलाओं का योगदान सिर्फ 18% है। महिलाओं के जीडीपी में कम योगदान से देश की तरक्की में फर्क पड़ता है। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जैसे देश में महिलाएं अपने देश की अर्थव्यवस्था में 95% का योगदान दे रही हैं। आप शायद सोच रहे होंगे दोस्तों, जो काम महिलाएं करेंगी वो काम पुरुष कर रहे हैं, तो इससे जीडीपी में क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन हर किसी का देखिए अपना एक अलग ही काम होता है। मान लीजिए किसी परिवार में 5 लोग हैं और उनमें से सिर्फ एक पुरुष कमाने वाला है, तो अकेले पुरुष पर खर्चे का बोझ पड़ेगा और परिवार में आमदनी भी कम होगी। लेकिन साथ में अगर घर की एक महिला भी काम करना शुरू कर देगी तो परिवार में आमदनी बढ़ेगी, रहन सहन लाइफस्टाइल से लेकर हर चीज बेहतर होगी। ठीक इसी प्रकार एक देश का हाल है। एक देश एक परिवार की तरह है और हमारा भारत देश 140 करोड़ लोगों का परिवार है। ऐसे में सिर्फ काम करने वाले लोगों पर ही पूरे देश की जिम्मेदारी आ जाती है। बेरोजगारी बढ़ने से उन लोगों पर बोझ और ज्यादा बढ़ेगा। दोस्तों, बेरोजगारी कई प्रकार की होती है और इनमें पहली होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो ज्यादातर कृषि जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलती है। एक फसल की कटाई के बाद अगली फसल लगाने तक कई किसानों के पास करने के लिए कोई काम नहीं रहता। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है। जैसे पटाखों का कारोबार शादी या त्योहारों के सीजन में चलता है और अन्य समय वो लोग खाली रहते हैं। जैकेट और गर्म कपड़ों के कारोबारी गर्मी के मौसम में खाली रहते हैं। दूसरे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी मार्केट में नौकरी तो है लेकिन देश के युवाओं के पास वो काम करने का टैलेंट या स्किल्स नहीं है और इसी वजह से वो कंपनी की जरूरतों पर खरा नहीं उतर पाते और नौकरी उनसे छिन जाती है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति काम करने लगता है। ऐसे में एक समय पर दोनों में से एक व्यक्ति बेरोजगार रहेगा। और चौथा है दोस्तों फाइनेंशियल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एक व्यक्ति के पास हुनर तो है लेकिन उसे अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिलती या मनचाहा पैकेज नहीं मिलता। हालांकि इसके अलावा भी कई प्रकार की बेरोजगारी होती है। देखिए, बेरोजगारी की एक प्रमुख समस्या युवाओं में स्किल गैप का होना है। आज हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई दशक पहले जो चीज पढ़ाई जाती थी वही चीज आज भी पढ़ाई जा रही है। आज की युवा पीढ़ी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए पैसा कैसे कमाए ये सीखने की जरूरत है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, एसईओ क्या होता है, इनके बारे में युवाओं को जानकारी ही नहीं होती। आज स्कूल के समय से ही बच्चों को सोशल मीडिया के बारे में सिखाना चाहिए, क्योंकि ये जमाना ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है और पूरी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन भारत में टीचर्स और माता पिता दोनों की यही सोच है, अगर बच्चा मोबाइल चलाएगा तो वो बिगड़ जाएगा और उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। इस सोच में बदलाव लाना होगा और लोगों को समझना चाहिए कि ये उनकी पढ़ाई का ही एक हिस्सा है। आजकल मार्केट में किस तरह की जॉब्स की डिमांड है, इसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पायलट्स के अलावा हजारों अपॉर्चुनिटीज आज के युवाओं के पास मौजूद है। भारत में बेरोजगारी का क्या आलम है, कुछ और रिपोर्ट से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले इंडियन रेलवेज ने 90,000 वैकेंसीज निकाली थी और इन 90,000 नौकरियों के लिए 2.8 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। यानी इस लिहाज से सिर्फ 0.3 लोगों की ही नौकरी लग पाएगी। सरकार ने करीब 62 प्यून की वैकेंसीज निकाली थी। इस पोस्ट के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया था और उससे भी ज्यादा हैरानी करने वाली बात तो ये है कि इनमें से 3,000 से ज्यादा लोगों के पास पीएचडी की डिग्री थी। जी हाँ, एक पीएचडी करने वाला युवा जब चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करने लगे तो समझ जाइए कि स्थिति कितनी गंभीर है। यहाँ पर हम किसी नौकरी को देखिए छोटे या बड़ा नहीं कह रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन लेवल का नौकरी से कंपैरिजन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो 368 वैकेंसी के लिए 30 लाख एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुए थे। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने इन नौकरियों के लिए अप्लाई किया है वो सभी बेरोजगार थे, बल्कि इनमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्होंने सरकारी नौकरी की चाह में अप्लाई किया था। आज भी भारत में 30,000 रुपए की सरकारी नौकरी 1 लाख रुपए की प्राइवेट नौकरी से अच्छी मानी जाती है। आज के समय में केंद्र सरकार में 10 लाख पद ऐसे हैं जो वेकेंट यानी कि खाली हैं और इन पदों की भर्ती की प्रक्रिया में सरकार कई साल निकाल देती है। ये तो सिर्फ केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। इसी प्रकार लगभग सभी राज्यों में हजारों लाखों पद पर भर्ती की प्रक्रिया पेंडिंग है। ज्यादातर सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए होती है, लेकिन ये एग्जाम कब होंगे ये तो भाई खुद सरकार भी नहीं जानती। एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी में लाखों युवा अपनी जिंदगी के कई साल बर्बाद कर देते हैं। कई बार तो पेपर देने के बाद नतीजे डिक्लेयर करने में ही सरकार कई महीने और यहाँ तक कि 1 या 2 साल का टाइम भी लगा देती है और अक्सर पेपर लीक या धोखाधड़ी जैसे मामले भी इस
इस तरह के एग्जाम्स में सुनाई देते रहते हैं। ऐसे में ईमानदारी से एग्जाम देने वाले युवाओं को भी इससे सफर करना पड़ता है। ठीक ऐसी ही सिचुएशन आर्मी की भी है। कोरोना महामारी के कारण आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि 2 सालों तक यार फौज की भर्ती पेंडिंग रही और अब सरकार ने नई अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम युवाओं के लिए फायदेमंद है या फिर नहीं है, इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज भारत के लोग चीन का बॉयकॉट करने की बात तो करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। चीन का उत्पादन भारत से 10 गुना ज्यादा है। आज दुनिया के कई देश चीन के ऊपर निर्भर है। एप्पल जैसी कंपनी के ज्यादातर फोन चीन में ही बनाए जा रहे हैं, क्योंकि चीन की लेबर फोर्स काफी स्किल्ड और एफिशिएंट है। वहीं भारत के युवाओं में स्किल्स की भारी कमी देखी जा सकती है। हालांकि सरकार स्किल इंडिया और वोकेशनल कोर्स जैसे कई प्रोग्राम्स के जरिए युवाओं को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद देश के लाखों करोड़ों युवा ऐसे हैं जिन्हें अपना रिज्यूमे और सीवी बनाना भी ठीक से नहीं आता। अब ऐसे लोगों से किस तरह के काम की उम्मीद की जा सकती है, आप खुद ही सोच कर देखिए। भारत को चीन की तरह एक एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में अपनी पहचान बनाने की जरूरत है, क्योंकि भारत जब अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएगा तो गुड्स और सर्विस की डिमांड अपने आप बढ़ेगी और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए लेबर और वर्कफोर्स की जरूरत तो होगी ही। ऐसे में युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और वैश्विक स्तर पर भारत की अलग पहचान बनेगी। बेरोजगारी सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि इसके कारण कई अन्य समस्याओं का जन्म होता है, जिनमें भुखमरी और गरीबी का नंबर सबसे पहले आता है। हालांकि भारत में सरकार कई ऐसी योजनाएं चलाती है जिससे भुखमरी के हालात पैदा नहीं हो पाते। कई प्रकार के भत्तों के जरिए लोगों को पैसा दिया जाता है। कोरोना काल से लेकर अब तक देश के 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त खाद्य सामग्री दी जा रही है, लेकिन इसी समस्या ने लोगों की आदत खराब कर दी है। आज देश की आबादी का एक बड़ा तबका ऐसा सोचने लगा है कि बिना कुछ किए ही उनकी जिंदगी आराम से कट रही है, क्योंकि सरकार हर महीने खाने के लिए सामान और खर्चे के लिए पैसा तो दे रही है। ऐसे में उन्हें काम करने की क्या जरूरत है। लोगों की सोच में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक देश में बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं हो सकती। कई बार युवाओं में काबिलियत होती है, लेकिन भ्रष्टाचार, ज्यादा उम्र होने या जरूरी क्वालिफिकेशन न होने के कारण उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। ऐसे लोग धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। वो दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं और नशे को अपना साथी बना लेते हैं। नशे की लत के कारण आज ना जाने कितने ही युवाओं ने अपना करियर बर्बाद कर लिया है। नशे में युवा छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। कई युवा तो डिप्रेशन और अपनी जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। और इन सब समस्याओं की एक ही जड़ है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। एक युवा अपनी जिंदगी के 15 से 18 साल पढ़ने लिखने और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में लगाता है, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद भी अगर मनचाही नौकरी ना मिले तो किसी का भी निराश होना देखिए स्वाभाविक सी बात है। रोजगार की तलाश में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे प्रदेशों से हर साल युवा शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। इस कारण शहरों में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। 140 करोड़ के देश में सरकार हर साल कितनी नौकरियां पैदा करेगी? युवाओं को खुद ये बात सोचनी चाहिए। सरकारी नौकरी की चाह में प्राइवेट नौकरी हाथ से गंवाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए सरकार के साथ साथ देश की जनता को भी आगे आना होगा। युवाओं को मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपनी स्किल डेवलप करने की जरूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट की आधी से ज्यादा समस्या तो स्किल डेवलपमेंट से ही दूर हो सकती है, क्योंकि अगर आप काम करना चाहते हैं और आपके पास हुनर है तो आज भी भारत में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, ये थे वो कारण जिस वजह से भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की समस्या देखी जा रही है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कितनी गंभीर है, इसके क्या कारण है और इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस बारे में अपने विचार हमारे संग शेयर जरूर करें कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।